जब इलेक्शन आता है तो आप लोग वोट मांगने जाते हैं, कुशवाहा समाज की बात करते हैं कि कुशवाहा समाज हमको वोट दे, हम आपके लिए करेंगे। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं क्या सिर्फ वोट मांगने के लिए राजनीति आप लोग करते हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो पहले तो कुछ कुशवाहा समाज के कोई वैल्यू ही नहीं मानता था। बाकी अब धीरे धीरे हम लोग कुशवाहा समाज के एकत्रित कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ हम लोग के मिलने लगा। पहले से उपेंद्र कुशवाहा बड़ा नेता है, चारों सदन में रह चुके हैं, तो उन लोग के लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे तो इनका पार्टी मजबूत हो जाएगा। इनका ध्वस्त करने के लिए पार्टी इन लोग टेक्निक रचे, बीजेपी के आदमी जैसे कि औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह हैं, वो पवन सिंह के खड़ करवा दिए कि पवन सिंह के खड़ करवा कर उपेंद्र कुशवाहा के हराने के फेरा में लग गए। आरके सिंह को हराना था तो आरा में खड़ा करवाते, काराकाट क्यों खड़ा करवाए? देखिए यहाँ के राजपूत समाज थे, पवन सिंह, आरके सिंह भी राजपूत थे, तो यहाँ पूरा समाज उनका कहा बोला कि यहाँ से मत खड़ा होखो आरा से, कि यही राजपूत तुम भी राजपूत के प्रति जो इतना अत्याचार हो रहा है उसके लिए कुशवाहा समाज आपके पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी क्या करेगी? देखिए हम लोग जीतेंगे, हमारा पार्टी के अच्छा से वोट मिलेगा, हम लोग जीतेंगे तो हमारा विधान मतलब जीतिएगा तब कीजिएगा? नहीं, देखिए हम लोग तो लगे हैं। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज और आप सभी को डिजिटल न्यूज में मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों अभी हमारे खास मेहमान हमसे बातचीत करने के लिए बैठे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के अज्ञाव प्रखंड के छात्र नेता राहुल कुशवाहा जी। तमाम मुद्दे पर बातचीत होगी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत है, आपको देखने वाला चैनल से जितना दर्शक है उनको भी स्वागत है। राहुल कुशवाहा जी, आप जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के छात्र नेता हैं, एक छात्र जो सासाराम की रहने वाली थी, आपके समाज कुशवाहा समाज से आती थी, पढ़ने के लिए गई थी बनारस में और वहां पे उसकी निर्मम हत्या कर दिया गया, लेकिन उसके जो भी कातिल है अभी तक पकड़े नहीं गए। आखिर क्यों? क्या आपकी पार्टी क्या कर रही है या आपका कुशवाहा समाज क्या कर रहा है? हम लोग देखिए हमारा पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वो गए हैं उनका घर पर जाकर उनको आश्वासन दिए हैं कि जाकर मिले हैं, कहे हैं कि मिलेगा। क्या मिलेगा? सिर्फ आश्वासन देने से नहीं ना होगा, कब न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा, वो कहे वहाँ के डीजीपी से मिले हैं कि बोले कि हम मिल जाएगा न्याय, कुछ दिन देर कातिल के लगेगा पकड़ने में कि न्याय मिलेगा। राहुल कुशवाहा जी हम लोग के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो खास करके बनारस के सांसद हैं और ये घटना जो है बनारस में ही घटी है और उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी का जो है बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात है, गठबंधन है और उसके बावजूद भी अभी तक कातिल नहीं पकड़ा गया। आखिर क्यों? जनता ये जवाब मांग रही है। देखिए पहले तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि किसी लड़की के बलात्कार करना, लेकिन आखिर अब तक मतलब ऐसा कब तक होगा? अभी से कुछ दिन पहले सासाराम में भी घटना घटी थी, औरंगाबाद में भी घटी थी, नवानगर है उधर भी घटी थी, लेकिन आखिर ऐसा कब तक होगा? क्यों हो रहा है? देखिए हम लोग पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। हमारा समाज एकत्रित है, कुशवाहा समाज के ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग लगे हैं ये सब पर काम करने के लिए। तो सिर्फ लगे रहने से नहीं ना होगा, उसको न्याय अभी तक नहीं मिला, कातिल भी उसका अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि श्री नरेंद्र मोदी जी जहाँ के सांसद है वहां की ये घटी हुई घटना है। आखिर कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया, क्यों? देखिए ये तो लगे हैं, कहे बोले हैं वहाँ का डीजीपी आश्वासन दिए हैं, लिखित दिए हैं वहाँ का डीजीपी से कि एक कातिल के जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन तो अभी तक नहीं पकड़ा, इतना दिन हो गया। तो देखिए वो तो आखिर कुछ रिप्लाई दीजिए डीजीपी या जो भी। हम लोग के आश्वासन दिए हैं कि 10 दिन में पकड़ के कातिल के एथी करेंगे। लेकिन आखिर अब ऐसा जो है आखिर होगा कब तक होगा, कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कुशवाहा समाज की बेटी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग ये एथी करने के लिए कैंडल मार्च एथी सब कर रहे हैं कि हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। क्या बोले हैं? बोले आश्वासन दिए हैं हम लोग के कि हाँ कातिल के पकड़ेंगे। जब इलेक्शन आता है तो आप लोग वोट मांगने जाते हैं, कुशवाहा समाज की बात करते हैं कि कुशवाहा समाज हमको वोट दे, हम आपके लिए करेंगे, लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं अभी तक कुछ नहीं किए हैं। तो क्या सिर्फ वोट मांगने के लिए राजनीति आप लोग करते हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो पहले तो कुछ कुशवाहा समाज के कोई वैल्यू ही नहीं मानता था। बाकी अब धीरे धीरे हम लोग कुशवाहा समाज के एकत्रित कर रहे हैं तो वैल्यू कुछ हम लोग के मिलने लगा। कुशवाहा समाज के ये सब हम लोग मिलकर एक एकत्रित किए कुशवाहा समाज के। अभी विधानसभा चुनाव आ गया 2025 का, इलेक्शन के टाइम सभी लोग जाइएगा कुशवाहा मोहल्ले में, आप लोग घूमिएगा कि हम आपके बिरादरी से, आप हमको वोट दीजिए, आपके लिए हम ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, आपके लिए करेंगे। अभी से कुछ दिन पहले आप ही के इधर नारायणपुर बरुना जो गांव है, भोजपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है, बरुना गांव में एक कुशवाहा समाज के लड़के को मार दिया गया। क्या किया उसके लिए आप लोग? हम लोग उनके घर गए। हम लोग हमारा पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी गए। हम लोग उनको जाकर आश्वासन दिए, एसपी से बात किए, एसपी साहब बोले कि हम लोग सर काम कर रहे हैं। कातिल पकड़ा गया? कातिल अभी पकड़ा गया सर।
पकड़ा गया कातिल, पकड़ा गया। सर बोले कि वो एसपी से बात किए सर, तो सर एसपी साहब बोले कि हम लोग कातिल काम कर रहे हैं कि पकड़ने के लिए। चलिए, कातिल पकड़ा गया, लेकिन जिस घर का वो लड़का था, आपको पता होगा माँ बाप का एक ही लड़का था और माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, वो लड़का मर गया, उसके घर की स्थिति और परिस्थिति दोनों जो है गड़बड़ हो गई, उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसके लिए पार्टी आपकी पार्टी जो क्या सोच रही है? हम लोग के पार्टी गई, आश्वासन दी, हम लोग उचित मुआवजा दिवाएं, न्याय दिवाएंगे। हम लोग पार्टी, हम छात्र नेता, जिला अध्यक्ष सब लोग गए, सब हम लोग का पार्टी के पूरा गए टीम, हम उनको आश्वासन दिए, मुआवजा दिलाने के लिए बात किए, हम लोग मुआवजा दिलाने के लिए कहें। चलिए, बिहार का विधानसभा चुनाव आ गया है। चुनाव में लोगों को कहा जाए तो ऐसा लुभाने के लिए, लोगों से वोट लेने के लिए क्या आप लोग दिमाग में बैठा के रखें? क्या कीजिए, जनता को क्या बताइए कि हम ये काम करके देंगे? क्या आप लोग के दिमाग में चल रहा है? देखिए, हम लोग के सरकार इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन। हम लोग के पार्टी के जहाँ पर सीट मिलेगा, हम लोग पूरा पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि हमारा समाज अच्छा शिक्षित ईमानदार को दीजिए सीट, हम लोग उसी का वोट देंगे इंडिया गठबंधन से। अच्छा, क्या लगता है आपको कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो है बीजेपी पार्टी में ही बने रहेंगे या कहीं इधर उधर वो भी दल बदलेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग बीजेपी से एथी नाता रखेंगे, हम एनडीए गठबंधन से नाता रखकर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। हम लोग जनता के एकत्रित करेंगे, अपना समाज के एकत्रित करेंगे, हम लोग वोट करवाएंगे, मतलब आप इंडिया गठबंधन से। इंडिया गठबंधन। अच्छा, कुछ दिन पहले एक मीटिंग में आर.के. सिंह जी ने ये कहा कि हमारे पार्टी के कुछ नेता जो हैं वही हमको हराने के लिए खड़ा करवा दिए पवन सिंह को, वो भी पैसा देके। क्या कहेंगे इसके बारे में? चूंकि आप तो पार्टी में हैं, जरूर कुछ जानकारी होगा। देखिए, ये तो सही बात बोले हैं सर आर.के. सिंह। देखिए, आर.के. सिंह को हराने के लिए, आर.के. सिंह, देखिए, कभी कभी आर.के. सिंह जाते थे अपना मीटिंग में, तो उनका मुख्यमंत्री के दावेदार करते थे उन लोगों का जनता कि हम लोग अगला मुख्यमंत्री कैसा हो। अच्छा, आर.के. सिंह जैसा हो? अच्छा अच्छा। तो देखिए, उनके ही आदमी, उनके ही समाज के कुछ लोग ऐसे नेता हैं, सांसद, जो आर.के. सिंह से जल रहे थे कि हराने के चक्कर में लग गए थे कि आर.के. सिंह हार जाए, मुख्यमंत्री के दावेदार ना रहे, उनका सीट ध्वस्त हो जाए, तो पवन सिंह के खड़ा करवा दिए। पवन सिंह के काराकाट से एक खुलासा आप कीजिएगा, चूंकि आप पार्टी में हैं तो जरूर जानकारी होगा। पवन सिंह को जैसे बोले तो पवन सिंह को पैसा देकर खड़ा कराया गया है, कौन आखिर पैसा देके दिया और कौन खड़ा करवाया? देखिए, ये तो सही बात है कि पवन सिंह के पैसा देकर खड़ा करवाया गया काराकाट से। पवन सिंह नहीं चाहते थे कि खड़ा होने। जब आर.के. सिंह को हराना था तो आरा में खड़ा करवाते, काराकाट क्यों खड़ा करवाए? देखिए, यहाँ के राजपूत समाज थे, पवन सिंह, आर.के. सिंह भी राजपूत थे, तो यहाँ पूरा समाज उनका कहा, बोला कि यहाँ से मत खड़ा हो आरा से, कि यही राजपूत तुम भी राजपूत, तो खड़ा हो जाएंगे एक साथ, तो वोट डाइवोट हो जाएगा, दूसरा कोई निकल जाएगा। हाँ, तो यही हो गया, तो उनका भेज दिए काराकाट। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हमारे जात के थे, एक राजा राम सीपीआई एमएलए से थे, वो भी कुशवाहा ही थे। वो भी कुशवाहा थे। तो वो थी खड़ा होंगे वहां से जाकर दबाव से, पवन सिंह के पैसा देकर खड़ा करवाया गया। पवन सिंह के बारे में तो लोग बोले थे कि पवन सिंह 5 करोड़ खर्चा किए हैं, 10 करोड़ खर्चा किए हैं, तो पवन सिंह के पैसा देकर खड़ा कराया गया है। अच्छा, पवन सिंह अपने पास पैसा खर्चा नहीं, औरंगाबाद के सुशील सिंह है नो, वो पैसा दिए हैं कि अच्छा, वो क्यों खड़ा करे? उनको क्या फायदा है इससे? जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी ध्वस्त करने के लिए हम लोग, देखिए, अब हम लोग समाज हमारा पढ़ा लिखा हो गया है, अब हमारा समाज ऐसी नहीं है, अनपढ़ नहीं है, अब हम लोग जान गए हैं कि हमारा नेता का हराने के लिए सब कोई लगा था, तो हम लोग पूरा साहबाद खत्म कर दें। अच्छा, पूरा डाइवोट कर दे वोट। हमारा नेता नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। हमारा एक सीट मिला, वही आरएलएम से। हमारा बीजेपी देखिए एक भी सीट नहीं दिया, वही हमारा सीट जो नीतीश कुमार जी दिए थे, वो अपने खाते से एक सीट दिए थे, अपने खाता से दिए, वही हमारा पार्टी से मिला, तो वो एक सीट मिला, तो वो भी हराने के चक्कर में हम लोग के लगे। तो हम लोग समझ गए कि नहीं, वोट हम लोग के कुशवाहा समाज के सोच समझ के देना चाहिए। तो हम लोग पूरा सोच लिए कि हमारा नेता हार रहे हैं, तो हम आरा में हराएंगे, औरंगाबाद में हराएंगे, पाटलिपुत्र में हराएंगे, बक्सर में भी हराएंगे, पूरा हम लोग पूरा साहबाद खत्म कर दिए। मतलब एक कुशवाहा को हराने के लिए लोग लगे, तो कुशवाहा सारे लोगों ने मिलकर पूरा हरा दिए। हम लोग समझ गए कि हम पार्टी के हम लोग मिलकर दिखाएं दम कि नहीं, हमारा नेता नहीं तो हम पूरा 5 सीट खा जाएंगे।
तब न हम लोग का वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं कुशवाहा समाज में है पावर। अच्छा, इस बार 2025 का जो विधानसभा वाला चुनाव है, इसमें कुशवाहा का पावर क्या दिखेगा, क्या होगा? देखिए सही से हम लोग के सीट मिल जाएगा, हम लोग के सही से वोट करेंगे तो हम लोग सही से वोट करेंगे उन लोग के एनडीए गठबंधन के, और नहीं तो फिर छल होगा तो फिर छल हो जाएगा। 25 में छल हो जाएगा विधानसभा के चुनाव में, तो हम लोग छल नहीं चाहते हैं। हम लोग समाज के मिलाकर फेरा में है कि इलेक्शन लड़े, बाकी हम लोग के लोकसभा में हम लोग से छल हो गया था, बाकी ऐसा नहीं चाहते। हम लोग सोचते हैं कि मिलाकर चुनाव लड़ा जाए, तो ठीक है हम लोग मिलाकर चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, आपकी पार्टी जो है बीजेपी से ही बनी रहेगी या अलग होगी? नहीं, देखिए हमारा पार्टी है कि बीजेपी से मिलकर लड़ेगा। हम लोग का पार्टी के जितना सीट मिलेगा वहाँ सीट से हम लोग मजबूती से तैयारी करेंगे। हम लोग जनता के एकत्रित करेंगे, हम अपना समाज के एकत्रित करेंगे। हमारा समाज पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि दूसरा का बहकावा में आ जाएगा। हम लोग समाज के मिलाकर चलेंगे, और समाज जैसा कहेगा हम लोग वैसे करेंगे, और समाज के कहेंगे कि हम लोग के फेवर में वोट कीजिए, हम लोग आपको साथ है, आप लोग साथ हैं। चलिए राहुल कुशवाहा जी, अगर आपकी पार्टी जीतती है जहां कुशवाहा वर्चस्व है, तो आपकी पार्टी कुशवाहा के लिए क्या करेगी? देखिए हम लोग तो पहले सब देखिए पहले हम लोग तो शिक्षा व्यवस्था पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, रोजगारी पर काम करेंगे। ये लोग हम लोग के बिहार में थोड़ा एक कमी है कि हम लोग शिक्षा व्यवस्था, रोजगार सब हम लोग के चाहिए। हम लोग के जल नल के सब थोड़ा काम रह गया है, सड़क थी, शिक्षा पहले शिक्षा व्यवस्था पर हम लोग काम। सुरक्षा के लिए क्या कीजिएगा? सुरक्षा के वजह से ही ऐसी घटना घट रही है, जो कुछ दिन पहले आपको थोड़ा देर पहले मैं बताया हूँ। यहाँ पे बरूना में एक कुशवाहा समाज के लड़के को मार दिया गया था। स्नेहा कुशवाहा जो बनारस में पढ़ने गई उसको मार दिया गया। कुशवाहा समाज के प्रति जो इतना अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कुशवाहा समाज आपकी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी क्या करेगी? देखिए हम लोग जीतेंगे, हमारा पार्टी के अच्छा से वोट मिलेगा, हम लोग जीतेंगे तो हमारा विधान मतलब जीतिएगा तब कीजिएगा? नहीं, देखिए हम लोग तो लगे हैं कि समाज के सुधार जाए, समाज ऐसी हो जाए बढ़िया से। तो हम लोग सोचे हैं कि नेताजी का हम लोग बरियार करें, तब न नेताजी लड़ेंगे कि नहीं सुरक्षा अच्छा से होना चाहिए। पूरा समाज के मिलाकर चलेंगे कि हाँ हम जीतेंगे, पार्टी के सहयोग करेंगे, तब न हम लोग के लगेगा कि नहीं हम लोग के काम करना चाहिए पार्टी पर। तो हम लोग काम करेंगे, एसपी के कहेंगे कि नहीं आप लोग अच्छा से कंट्रोल कीजिए, क्राइम नियंत्रित कीजिए, क्राइम नहीं होना चाहिए, बालू माफिया के बालू खनन के रोकिए, रोड सड़क सब टूट रहा है, अच्छा से जाम हो रहा है, सब हम लोग नियंत्रित करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे अगियाँव प्रखंड के छात्र नेता राहुल कुशवाहा जी को, जो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है उस पार्टी के छात्र नेता हैं। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर एक रिप्लाई आप लोग दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए आप मुझे आज्ञा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।